और भी सारे लोग हैं। जी भैया, जिस तरीके से भैया ने बताया श्री रामचरितमानस को जो टिप्पणियां की गई हैं और ऐसे धर्म जिनमें भेदभाव होता है उसमें ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? आ जाइए चाचा। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा जी कि हमारा जो भारत है जी, हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, संविधान बड़ा है रामायण? भाई मैं तो आप यहाँ पर किस हैसियत से खड़े हैं? आप किस वजह से खड़े हैं? रामायण की वजह से या संविधान की वजह से? मैं तो देखिए संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। संविधान लॉ एंड ऑर्डर मोस्टली है जी, और मैं संविधान को मानता हूँ पहले। दादाजी आप एक सेकंड, संविधान बड़ा या रामायण? अभी कुल नाम से पूछे, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। संविधान से बढ़कर फंसाते हैं दुनिया भर का, संविधान ही जिंदा रखा है। संविधान ही, अब हमसे रामायण फट किसी नहीं, संविधान हम मेन है बस। अच्छा, संविधान ही मेन है जहाँ पर यहाँ के लोगों द्वारा कहना है। जी आप बताएं। हमारा देश जो है वो संविधान से ही चलता है जी, और संविधान में सब लोगों को आज़ादी है अपने जीने की, खाने की, अपना जीवन यापन करने की। चलिए हम दादा से सबसे पहले बात करते हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? आइए आइए। ये इनकी हिम्मत नहीं है कैमरे के सामने बात करने की, ऐसे ही लोग पीठ पीछे बात करते हैं। जी बताइए, आप बोलिए ना, क्या दिक्कत है आपकी? जो समस्या हो आप बताइए। हम किसान के बेटे हैं, रोटी बिना मर रहे हैं। कभी आपने पूछा किसानों को जा करके? बिल्कुल, उनको कैमरे के सामने खड़ा कर रहे हैं। हमने पूछा किसानों का क्या हालत है? जी जी बताएं। गेहूँ, खाद महंग, पानी महंग, इस पर आपने कभी पूछा है? जी, आप उसको पूछिए किसानों तो जो समस्याएं आपकी किसानों की, तो बता रहा हूँ समस्या। जी बताइए। कभी बता रहा हूँ, आप पूछिए किसानों का क्या हालात है। हाँ, जो केसीसी लिया है वहाँ दौड़ा, जो बड़े बड़े लोग लेके भाग गए सुबह नहीं दौड़ा हो रहा। जी भैया जी, जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, कोई बीजेपी का सपोर्ट करता है, कोई ये दादाजी किसान है, तो इसके पीछे वो सही जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो जिस तरीके देश रहेगा। जी जी, और किसान नहीं, देश नहीं रहेगा। पत्थर नहीं कोई खाएगा, रोटी खाता। आप भी रोटी खाते हैं, आप भी रोटी खाते हैं। किसानों कोई पूछा नहीं, कोई पार्टी के लोग हों। आज मानवता की बात होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हमेशा हो रहा है, कम नहीं हुआ जी। आज की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों को किसानों ने भगाया, आज किसान मर रहा, उसका बेटा जवान सीमा पर मर रहा और किसान रोटी भी ना मर रहा। जी, हमने कभी उठाया? सारे मीडिया के लोगों ने। मीडिया के लोग तो हर समय सच उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते हैं, से कुछ नहीं उठाते हैं। बिल्कुल मीडिया के लोग हाँ सच करके आप लोग क्या देते हैं। और किसानों पूछिए गाँव में, देखिए लीजिए किसानों पूछिए। आज मैं किसान का बेटा हूँ, कुदार में चलाया हूँ, गाय बकरी में चलाया हूँ, आप क्या चलाए? तो आप ही लोग तो जा करके लोगों को सत्ता में भेजते हैं। हम कौन भेजता है? किसान ही लोग तो किसान कभी का भेजेगा। बिल्कुल, किसान बहुमत नहीं देता है क्या? आप बताइए। जी जी, आप गुमराह करते हैं किसानों को। हमने कहा, सरकार से कहा कि अरे खाद माफ करो। सरकार से सवाल किए जाते, सरकार धार्मिक करती है। तो लड़े आप लोग भी तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ। अरे कौन बोलता है जी? सब लोग फिर आप झुराते हैं। नहीं, सही चीज उठा मुद्दा। किसान का हो, किसान की बात करो। यहाँ धर्म क्यों पेलते हो जी? यहाँ धर्म क्या बात है? किसान तो सभी हैं, सभी धर्म के लोग हैं। कौन है किसी धर्म के लोग? फेल देते हैं धर्म धर्म धर्म, जाति जात जात। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, दादाजी किसान हैं और जो रोटी बिना गांव में तरस रही हैं, चिपरी पाथ रही जी। देखिए, देश में किसान लेके चले हुए हैं, रोटी देता है, सम्मान देता है, ये ठीक बात है जी। लेकिन जो गांव में, शहरों में और नगरों में जी धार्मिक आधार पर चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूं किसानों से, उन्हीं किसानों से जी, 5 किलो राशन, 1 किलो तेल और 1 किलो नमक अगर मिल रहा है हमको, और 100 जूते मार रहे हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ऐसे राशन को भी मैं लात में मारता हूं। जैसे मैंने कहा ना कि रामायण और ऐसे धर्म को जिसमें गाली दी गई हो, अपमान हो, ऐसे धर्म को भी मैं लात मारता हूं। तो अगर 5 किलो राशन, 1 किलो तेल और 1 किलो नमक दे करके हमको गुलाम बनाया जा रहा है, तो मैं ऐसे राशन और तेल को भी मैं लात मारता हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। और यहाँ पर जो विधानसभा में परिचर्चा हो रही है, किसानों को
जो किसानों की लड़ाई रही, 700 किसान मर गया, कभी प्रधानमंत्री जी ने उसके सम्मान में कोई तो कहीं ना योजना कहीं घोषित जो नहीं। भाजपा की सरकार है वो काम दमदार सोच ईमानदार की बात करती है और किसानों की आय दुगनी होने का जो वादा करती है। भाजपा तो राम के नाम पर लूटने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो शिक्षा का, जो रोजगार का 2-2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उस वादे पर भी कहीं जमीन पे नहीं दिखाई दे रही है। और भाजपा ने ये भी कहा था सबका साथ सबका विकास। अभी हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में देखा किस तरीके से सबका विकास और सबका साथ हुआ है। विकास के नाम पर इतना बड़ा घोटाला इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन घोटाला दूसरे लोगों को बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को बताने वाले जिस तरीके से आपकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं इसके बारे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इतना लंबे समय लॉकडाउन रहा, जहां पूरे देश के अंदर त्राही त्राही थी, वहां सरकार ने गरीबों को अनाज देने का काम किया, उनके घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया। सरकार ने गांव से लेकर के शहरों तक लगातार विकास किया। शिक्षा का मात्रा से देखिए दादाजी जिस तरीके से दादाजी बता रहे हैं, ये किसान की बेटे हैं, इनकी समस्या आपने सुनी होगी। जी बताइए आप। देखिए, किसान केसीसी लिया है जी, उसके यहाँ पुलिस दौड़ा रही है, वहाँ बड़े बड़े लोगों के यहाँ कुछ नहीं जा रहा है और किसानों को धमकी दिया जा रहा है। अडानी को पहले 1 लाख करोड़ माफ किया गया और अडानी से नहीं कर्जा वसूला जा रहा है, किसान से कर्जा वसूला जा रहा है। इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है लगातार अपना काम कर रही है। जो धरती पर उतर भी रहा है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर कर रही है। नहीं, बिल्कुल ज़मीन पर काम कर रही है। जो गलत है सरकार उसके साथ नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है लगातार भ्रष्टाचार समाप्त होने की तरफ है और लगातार आप देख रहे हैं कि गांव से लेकर शहर तक विकास हो रहा है। और मैं समझता हूं अगर आगे भी मौका मिला तो ये ऐसे ही विकास होता रहेगा, क्योंकि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। और ये वही है कि दोबारा भी सरकार को कह रहे थे कि अलविदा, और पूर्ण बहुमत के साथ में फिर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बन के आई है और आगे भी 2024 और आगे भी सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में गरीबों की सरकार है और ये इंसाफ करने वाली सरकार। भैया जी कह रहे हैं कि आगे भी सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है, फिर से सरकार। जी यार, सरकार ये वर्तमान में देखो किसानों की क्या स्थिति है, किसानों की जो स्थिति, जी किसानों की जो स्थिति, कभी किसानों का मदद जी आप किस तरीके से कि जो बीजेपी गवर्नमेंट इस टाइम में सत्ता में है हो गया, उसको आप सब्सिडी करके माफ करो, उसे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, इसके पीछे क्या कहेंगे आप? कड़वा तेल महंगा हो गया। देखिए, आप जहां तक हमारे देश का सवाल है, वहां आप और मुल्कों के मुकाबले देखिए कि वहां आबादी सबसे कम है और वहां त्राही मची पड़ी है। आप देखिए, आप बिल्कुल मुद्दे से भटकाने का काम मत करिए। दादा जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसका, देश में क्या हो रहा है, लखनऊ में लोग भूखों मर रहे हैं, इसको बताइए इसके पीछे जवाब दीजिए कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। इसके किसान सम्मान निधि हमारी सरकार 2000 देने से कुछ नहीं होगा। लगातार कर्ज भी माफ हो रहे हैं, सरकार कर्ज माफ करा रही है, क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो रहा है। किसान के मुद्दे 5 हैं, मैं जानता हूँ। खाद में गिरावट लाए जी, हम कम करें। डीएपी कितने की आ रही है? डीएपी तो मिली नहीं रहे। ये बताइए किस तरीके के विकास है? 100 रुपये डीजल हो गया, कहाँ से किसान लाएगा गेहूँ बता के? 100 रुपए में डीजल बता रहे हैं। दवा महंगी, हर चीज किसान तो मर रहा। शुद्ध किसान भारत के बताइए, पियर साबुन कौन लगाता है? किसान लगाता है? नहीं। धोती फटी कुर्ता पहन के घूम रहा है, पियर सर्जन में नहीं करेगा। हाँ बताइए, गाँव की औरतें चिपरी पाथ रही है, उस पर आपने उठाया मुद्दा? मीडिया तो बनते हैं आप लोग, उठाए गरीबों की, किसानों की आवाज। जी। किसान का बेटा सीमा पर मर रहा है और किसान रोटी बिना तरस रहा। इसके पीछे क्या जवाब है आपका? घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ विकास है, तो फिर क्यों नहीं हटा पा रहे सरकार ने? फटी बेवाई वो नहीं हटा पा रहे, पर आई। क्यों नहीं हटा? अब इनको क्या हम सरकार को हटाए यार? हमने पीछे भेजा है, आप सुनिए। ये कहीं ना कहीं देखिए, जब कभी विकास की बात आती, जब कभी किसानों की बात आती है, तो हर सत्ता के चाटुकार लोग भी यही कहते हैं, हर सदस्य भी यही कहता है कि आप फिर क्यों जी
कुदार चलाया है इन्होंने, पूछिए। नहीं नहीं, पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इनका एक मीडिया के लोगों, आप इनसे पूछ ली, बता कुदाल चला क्यों नहीं चला है? किसानी की है, क्यों नहीं की है? नहीं, क्यों नहीं की है? जी कैसे बोरा बनाया जाए? कहीं ना कहीं जैसे दादाजी का सवाल ये है, इनका सवाल ये है कि जब कभी कमर भर पानी में उतर के पानी लगाए। देखिए एक सेकंड ये भी देखिए, आप पहले सुनिए, आप का गोबर मैं बहाऊं, बहुत साला राबड़ी वो पहले। देखिए इसी देश का, देखिए आप उत्सुक ना हो, ये एक हम सबसे नहीं, आपको देख के उत्सुकता आ जाती है। बिल्कुल आपसे हम ये के लोग चाहे देश को क्या राजा नहीं फकीरा, भारत की तकदीर पीपी सिंह को हम लोग प्रचार। लेकिन इनका भी अब सवाल है आपसे कि अगर ऐसा है तो सरकार को आपने दोबारा क्यों सत्ता में भेजा? सरकार कहाँ रही यार? सरकार कौन? आप ही तो हो जी, आप ही तो हो। जहां से दूसरा कोई विधायक बन जाता है तो वहां घोटाला नहीं होता, वहां ईवीएम कैप्चर नहीं होती है। जहां भारतीय जनता पार्टी का सांसद विधायक बन के आ जाता है वहां ईवीएम कैप्चर हो जाती है। अजीब बात है यार जी। अरे निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं आप कहीं ना कहीं क्यों नहीं हो पा रहा फिर? ऐसा बताइए आप तो दोबारा आ गए ना। जितना भारतीय जनता सरकार ने किया है आज तक की सरकार नहीं किया। क्या हुआ? जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में इतना गरीबों के लिए जना हुआ है, इतना आज तक के भी किसी के साथ नहीं हुआ। लीजिए, हम वही जानते होंगे भैया। और ये लोग कहते हैं किसान की बात करते हैं, किसान को क्या लाभ नहीं मिला? किसान को सब लाभ मिला, किसान को मिला। किसान की जो पैसा मिलता है वो दिया गया, दुगनी आय करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। हाँ, सब चल रहा है। और तो किसानों के लिए अच्छा हो रहा है, बुरा हम बहुत अच्छा हो रहा है किसानों के लिए। कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, वो ठीक कह रहे, इसलिए 50 केजी का यूरिया आता था, अब वो 45 में आ रहा। नहीं, बढ़िया सुनो, मैं बताता हूँ। अरे मेरी सुनो, मुझको मैंने 600 रुपया में नौकरी की है। आज उस नौकर को 600 रुपये में नौकरी की है, आज मेरे साथ के लोग जो हैं उनको 80,000 नौकरी मिल रहा है। अरे महंगाई काय बात की महंगाई है? महंगाई तो आपके खर्चे की महंगाई है, कोई महंगाई नहीं, आपकी खर्चे की महंगाई है। कोई महंगाई नहीं, महंगाई है आपकी। सुनिए, आप सुनिए पहले, ये लोग मुद्दा के विहीन वाले हैं, 80,000 रुपया वाले हैं, उनसे पूछे जो पकौड़ा छान रहा है 6,000 में। जो लोग, जिन लोगों के घरों घी पीने का काम ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग आज मीडिया वाले चला रहे हैं, जैसे लग रहा है बीजेपी के प्रचारक हैं। जैसे बोल रहे हैं मोदी जी तो सारे लोग तो 200 का गीटा देकर 2,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है। तो वो तो चली भी नहीं ना अभी। नहीं चली भी नहीं, और विदेश से कर्ज इतना लेकर जो कांग्रेस 60-70 साल में मात्र 50 से 55 लाख हजार तो इस टाइम तो भारत भी वैसे 1.5 रुपया कर्ज ली थी 70 सालों में, वो बीजेपी आज 8 सालों 9 सालों में 85 लाख करोड़ रुपया कर्ज विदेशों से ला ली है। आज 10 साल बाद श्रीलंका के हाल ही भारत में भी होने वाला है। आज जी अभी कहें भाई साहब किसानों को क्या मिला? जी किसी की मौत हो जाए, ये देखिए, पहली चीज एक सेकंड, कितनी बड़ी स्थिति खराब होती है। देखिए ये विचारों की पहले एक सेकंड, पहले आप सुनिए युवा को सुनिए ये दर भटक रहा है दुकान पर। अरे प्रमाण पत्र जो सरकार ने नौकरी मिल रहा है, 6 लाख 10 लोगों की नौकरी अकेला पेल रहे हैं। देखिए तमाम साथियों को नौकरी मिला है, प्रमाण पत्र दिया है मुख्यमंत्री ने, हमारे सारे मंत्रियों दिए हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं विचार, एक सेकंड सुनिए, 10 का हक अकेला मारे हैं। अरे हम कह रहे थे कितना आलू तुम्हारे पास है, हमारे पास भी आलू है, तुमने कितना किसानी में काम किया? देखिए कहीं ना कहीं विचार, देखिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। आज मोदी जी ने आज 8-9 सालों में जो भी बेच रहा है, जो भी सरकारी विभागे बेच रहे हैं, आज कांग्रेस के कहाँ पे ईंटें कहाँ घुस गए? देखिए कहीं ना कहीं रुकिए अरे सुनो मेरी सुनो मेरा तो माइंड का एक सेकंड पहले प्लीज तुम मेरी ईंट की बात कर रहे हो? देखिए एक सेकंड शांत होइए। देखिए ये पहले सुनिए ये खुजली क्यों है इनको? भारतीय जनता पार्टी मैं आपका जवाब सही है जी,
कहने आप क्या सुने, आपका झूठा सुने? नहीं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सेकंड आप शांत रहिए। यहाँ विचारों की लड़ाई हो रही है, यहाँ पे आपसी लड़ाई नहीं हो रही है। मैं शांत करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? आप बात विचारों की लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे आपसी लड़ाई नहीं हो रही है। मैं उतनी देर से शांति होने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग मीडिया चतुरता स्तंभ होता है, वो लोग मीडिया दूसरी है जो बिक जाती है, वो मीडिया दूसरी है जो बिक जाती है। हम सच्चाई के लिए बोल रहे हैं, सच्चाई की आवाज उठाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये सच्चाई की आवाज उठाने के लिए, सच्चाई की आवाज सुनो, अब हमसे सुनो, बताइए वही। अब ध्यान से सबको बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये इन्होंने रखो यार, हमारी भी सुनो। हाँ, उनका यार नॉनसेंस हो तुम, रखो इसको ऐसे। जी बोलिए। सुनिए, हेलो, हाँ, मेरा का नाम ये है, सुनिए, मैं किसी शांत रहिए, आपका पक्ष जहाँ से अब आप हम बोल लेंगे तो आप बोल लीजिएगा। आप शांत रहिए। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी वालों का यही साथ है कि दूसरे को बोलने भी नहीं देते और खुद बोलते हैं तो मुद्दों से भटकाते हैं। हाँ, यही समस्या सबसे। इन्होंने बोला गरीबों की बड़ी मदद करें, सुनिए, अरे भाई बोला उन्होंने नहीं, अब भागेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, गरीबों की मदद बहुत करते हैं, मैं मानता हूँ, सब लोग करते हैं। सरकार का काम करना है, करना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जो भारत का जो आंकड़ा है अभी 100, ओ भाई, ए भैया रुक जाइए, नेताजी रुक जाइए। जो हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो अभी सर्वे 122, अब बोलिए मत, अब हमको बोलने दीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो अभी सर्वे आया है उसमें हमारे देश का 107वां स्थान है, 123 नंबर में, बराबर। तो उस पर तो झूठ नहीं बोल सकते, बराबर। दूसरा चीज, आप जो महिला सशक्तिकरण, कितने देशों में है वो स्थान पता है आपको? 122 या 123 देशों में 107 नंबर है। हाँ, 107, पहले 51 नंबर पर गरीबी था, अभी 107 नंबर हो गया। और एक आंकड़ा के अनुसार 194.5 मिलियन। मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदी के अखबार में ये 194.5 मिलियन क्यों रखा जाता है कि कुपोषण के शिकार हैं? यहाँ खड़े अगर इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं, वो जानते ही नहीं लोग कि इसलिए लिखा जाता मिलियन को, शब्द को, कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है मालूम नहीं। तो 75 बरस बीतने के बाद जिस देश में 194.5 मिलियन का मतलब होता है 19 करोड़ 40 लाख 50 हजार लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये है कोई जवाब देने वाला? ये हमारा बीजेपी की तरफ। और सुनिए, एक बार और सुन लीजिए, ये मैंने 75 वर्ष बीतने के बाद जो अमृत पीढ़ी मना रहे हैं, किस चीज का अमृत? जिसमें 20 करोड़ जनता आज कुपोषण की शिकार है। ये भारत का रिपोर्ट है, समझ रहे हैं? इनका कहने का मतलब कि एक ऐसा अमृत काल चल रहा है। सुनिए पहले मेरी बात, क्वेश्चन इनका ये है कि अमृत काल चल रहा है, जो 25 वर्ष बचे हैं सेंचुरी पूरा होने में, और भुखमरी 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। कैसा अमृत काल चल रहा है? इसके पीछे जवाब दीजिए। जो मुद्दे से मत भटकाइएगा, सबसे मुद्दे से पहले अभी से मैं बता दे रहा हूँ। जो चीज इस समय बीजेपी कर दी है, जो चीज फिर मुद्दा भटका रहे हैं। आप कुपोषण ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जानते हैं जो चीज आज तक कर दिया है बीजेपी, वो कोई कर ही नहीं सकता। गिना दीजिए। जान जाइए। अब बीजेपी सुनो, जब 2013-14 में ग्रामीण गरीबी 31% थी, अभी ग्रामीण गरीबी 51% हो गई, तो बीजेपी ने किया। बताइए। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं आएगा तब तक यही और इससे बुरा हाल होता चला जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पे इस पे ध्यान देना चाहिए, तो जनसंख्या ध्यान देना चाहिए, नेताओं को ध्यान देना चाहिए। ये अति आवश्यक है हमारे देश के लिए कि भुखमरी नहीं, महामारी भी आएगी, इससे इसको ध्यान देने की जरूरत है। सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा जी। महामारी आएगी देश के अंदर। और अभी जो हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, देश का LIC का पैसा, SBI का पैसा जिसने अडानी को दिया गया था, कल जो है अडानी दूसरे नंबर से 10वें नंबर पर पहुंच गए। मैंने उनका शेयर इतना डाउन हुआ, 10 लाख 5 लाख 6 लाख करोड़ का तो परसों उनका डाउन हो गया। आज भी जाके शेयर सूचकांक देख लीजिए, घटता जा रहा है। तो आपसे उससे क्या मतलब? अडानी का होने तो अडानी के क्या ये पब्लिक का पैसा क्यों? अडानी डूब जाएगा, देश डूब जाएगा। मैं बोल